Very good morning to all of you. Here Himata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start the sixth chapter under the title of On the Face of It by Susan Hill. तो बेटा हम इसका जो सिक्स चैप्टर है आपकी बुक वेस्पर्स का, तो उसे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसके राइटर जो हैं वो है सुसैन हिल्स और चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको इसका जो थोड़ा हम बताते हैं कि इस स्टोरी में है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड। कहते हैं दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी withdrawn and indefined. What is the bond that unite the two? तो कहते हैं कि ये जो प्ले है, ये प्ले किसका है? एक ओल्ड मैन का है और एक छोटे बच्चे का है, जिनकी मीटिंग कहाँ पर होती है? फार्मर्स गार्डन में। कह रहे था ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप। जो ओल्ड मैन है वो फ्रेंडशिप के लिए स्ट्राइक करता है, मतलब वो फ्रेंडशिप करना चाहता है उस लड़के के साथ। कौन सा लड़का? जो बहुत ज़्यादा विड्रॉन मतलब जो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो हो गया डिफाइंड, मतलब लीडर जो हो गया। तो ऐसा लड़का था, तो उसके साथ ये जो ओल्ड मैन है ये फ्रेंडशिप करना चाहता था। तो कहते हैं कि कैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं सीन 1, जो सीन जो है इसमें बताया गया है। कहते हैं मिस्टर लैम्स गार्डन देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स एंड ऑफ ट्रीज लिविंग रसलिंग देयर इज फुट स्टेप्स as are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that Mr. Lamb speaks to him. He is close at the hand and Derry is startled. देखिए अब क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये जो सीन बताया गया है इसमें क्या है कि मिस्टर लैम्ब जो है उसका गार्डन है ये, जहाँ पे वर्ड्स जो हैं उनके बोलने के आवाज़ मतलब रेयर आती है, और जो लीव्स हैं वो रसलिंग करते हैं, उनकी आवाज़ आती है। डेरी जो है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है मिस्टर लैम और दूसरा है डेरी। तो डेरी जो है वो मतलब इसके गार्डन में चला जाता है, तो उसके पैरों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है कि वो स्लोली जो है यहाँ से जा रहा है इस लॉन्ग ग्रास के पास से। कहता है ही पाजेज, वो रुक जाता है, एंड वॉक अगेन, वो फिर से वॉक करता है। कहता है ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। अब वो किसके पास पहुंचा है? बुशेस के पास पहुंचा है। सो दैट मिस्टर लैम स्पीक टू हिम, ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज़ स्टार्टलेड। तो मिस्टर लैम जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेरी है वो किसके पास पहुंच गया है? मिस्टर लैम के पास। मिस्टर डेरी को नहीं पता कि इस गार्डन में कोई और भी है। उसने सिर्फ यही सोचा कि इस गार्डन में कोई नहीं है तो मैं इस गार्डन में चला जाता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि जो गार्डन का मालिक है तो वो इसी जगह पर है। कहते हैं मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि एप्पल से थोड़ा बच के। डैडी व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। तो डैडी कहता है कि क्या, कौन है, मतलब यहाँ पर क्या है ये। मिस्टर लैम लैम्स माई नेम माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स आर रेयर और दोज आर वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। तो देखिए मिस्टर लैम कहता है कि मेरा नाम लैम्स है, एप्पल से थोड़ा बच पे, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल हैं थोड़े से खट्टे ख़राब से एप्पल जो है वो नीचे विंडफॉल की वजह से नीचे गिर गए हुए हैं इस ग्रास के ऊपर, तो इनसे थोड़ा सा बच कर रहना। डैडी आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनी बॉडी हेयर। तो डैडी कहता है कि मैं यहाँ आया, मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये एम्प्टी प्लेस है। तो आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो उसका गार्डन है तो वो यहाँ पे होते हैं, बट डैडी को नहीं पता होता कि यहाँ पे कोई और भी है, इसलिए वो यहाँ पे इस गार्डन में आता है। मिस्टर लैम दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओके, मतलब मैं यहाँ पे हूँ और तुम क्यों डर रहे हो, सब कुछ ठीक है। मिस्टर लैम उस लड़के को कहते हैं। डैडी
आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। तो डैडी कहते हैं मैंने सोचा था कि ये जो गार्डन है ये एम्प्टी है और घर जो है यहाँ पर ये भी क्या है, एम्प्टी है। मिस्टर लैम, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट ऑफ हेयर इन द गार्डन it is empty until I go back inside. In the meanwhile, I am out of here and likely to stop a day like this beautiful day, not a day to be indoor. तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं हाँ मैं मतलब कहते हैं सो इट इज़ सिंस आई एम आउट ऑफ हेयर इन द गार्डन। कहते हैं हाँ मैं घर से बाहर हूँ, मैं मतलब गार्डन में हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं गार्डन में हूँ इसका मतलब मैं घर पर नहीं हूँ, तो घर जो है वो एम्प्टी ही है। कहता है अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक ये क्या है, एम्प्टी ही है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप। तो कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ और आई लाइकली टू स्टॉप, तो मुझे मतलब यहाँ पे रुकना पसंद है। अ डे लाइक दिस, ये आज का दिन है, जैसा ये आज का दिन है, ब्यूटीफुल डे है, और मैं इस ब्यूटीफुल डे में अंदर क्यों जाऊँ। यहाँ पे अंदर रहने का मतलब दिन नहीं है, बाहर गार्डन में आने का दिन है। डैडी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब डैडी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, वो कहता है कि अब मुझे जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं, वो कहता है ना मुझे जाना, वो कहता है कोई मतलब कोई बात नहीं, माइंड करने की कोई बात नहीं है, मेरे गार्डन में अक्सर लोग जो है वो आते रहते हैं, क्योंकि मेरे गार्डन का गेट हमेशा ओपन ही रहता है, और मतलब तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने क्लाइंब किया है गार्डन की वॉल से, अदरवाइज़ लोग जो है इस गार्डन में आते रहते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं होता इनसे, मुझे मतलब जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह से वो बात कर रहा है। डैडी एंगरली, अब डैडी को फिर से गुस्सा आ जाता है। यू आर वॉचिंग मी, तो डैडी उसको कहता है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे, कि जब मैंने वॉल को क्रॉस किया तो क्या मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, I saw you, but the gates open. All welcome, you are welcome. I sit here, I like sitting. तो मिस्टर लैम कहता है हाँ मैंने आपको देखा, बट गेट जो है वो ओपन था, जहाँ जो भी आता है उसका वेलकम किया जाता है, तुम्हारा भी वेलकम है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है। डैडी, आई डिडंट आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो डैडी आगे से कहता है मैं आपके गार्डन में कोई चोरी करने नहीं आया था। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्स द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो आगे से लैम कहता है नहीं नहीं, अब मुझे पता आप स्टील करने नहीं आए थे, क्यों, क्योंकि जो स्टील करता है, जो चोरी करता है, वो तो छोटे बच्चे करते हैं, तो आप छोटे बच्चे नहीं हो। डैडी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। तो डैडी कहता है मैं सिर्फ गार्डन में आना चाहता था, मुझे चोरी मतलब चोरी नहीं करना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ आप यहाँ पे आए, मतलब आप आने चाहते थे, हाँ आपने ये किया, तो आप हम दोनों अब यहाँ पे हैं। तो अब तो डैडी कहते हैं यू डोंट नो हु आई एम। डैडी उसको कहता है तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम उसको कहता है अ बॉय 13 आर सो, कि मतलब तुम एक लड़की हो 13 जो इससे ऊपर के। डैडी 14 पाज। तो डैडी उसको कहता है मेरी एज जो है वो 14 है, फिर वो थोड़ा सा रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। और डैडी कहता है कि अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि गार्डन में कोई भी चीज़ नहीं है डरने वाली, गार्डन सिर्फ एक गार्डन है और एक गार्डन में मैं ही हूँ। मतलब जिस तरह से तुम गुड बाय कर रहे हो, तुम जा रहे हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड। डैडी कहता है मैं नहीं डरता। पास, फिर वो रुक जाता है। पीपल्स आर अफ्रेड ऑफ मी। तो फिर डैडी आगे से कहता है कि लोग मेरे से डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी। तो मिस्टर लैम उसको कहता है ये कैसे कि लोग आपसे डरते हैं, आप लोगों से नहीं। एवरी वन इज़, डायरेक्ट से रिस्पॉन्स करता, कहता है एवरी वन इज़, इट डजेंट मैटर्स हु दे आर वट दे से, आर हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। तो डैडी आगे से कहते हैं कि मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, कैसा वो करते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहाना करते हैं कि हम ऐसे हैं, ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। कहता है मुझे सब कुछ पता है। मिस्टर लैम, सी वट। तो क्या मिस्टर लैम उसको कहते हैं वट दे थिंक। डैडी कहता है वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, वट डू यू थिंक देन। तो आप बताओ। मिस्टर लैम उसको कहता है कि आप बताओ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। डैडी, यू थिंक हेयर्स अ बॉय,
अब डैडी उसको कहता है कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है कि यहाँ पे एक बॉय है who look at me, you look at me, आपने मेरी तरफ देखा and then you see my face, आपने मेरे फेस को देखा and you think, और आपने सोचा that's bad, कि ये बहुत ही बुरा है, that's a terrible thing, बहुत ही डरावनी चीज़ है। डैरी अपने लिए कह रहा है मिस्टर लैम को कि आपने मेरे लिए मतलब मुझे जब देखा तो आप डर गए मेरे से, आपको लगा कि ये जो बहुत ही बैड है, बहुत ही टेरिबल है, ठीक है, बहुत ही अगली है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग्स आई एवर सा, कि मैंने जो कभी मतलब देखी नहीं ऐसी अगली थिंग्स जो होती हैं, जो थिंग्स पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबॉडी वुड बी, आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर्स एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो आगे से डैरी भी इसको कहता है कि मतलब आप मेरे बारे में ऐसे सोच रहे थे, ये ऐसा लड़का है, पुअर बॉय है, ठीक है, कहता लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेरे से डर गए हो, आपने मेरे बारे में इतना कुछ मतलब सोचा होगा, ये अपने से ही कह रहा है कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा है, तो आप मेरे से डर गए हो। कहता है जब मैं मिरर को देखता हूँ तो मैं खुद अपनी शक्ल देख के डर जाता हूँ, डैरी कह रहा है। अब देखिए वो अपना फेस देख के क्यों डर जाता है, क्या रीज़न है। उसका जो फेस है वो एक साइड से जला हुआ है डैरी का, तो इसलिए डैरी जो है वो ऐसा बोल रहा है, मिस्टर लैम नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यस। तो डैडी उसको कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मिस्टर लैम उसको कहते हैं, डैडी कहता है हाँ। फिर डैडी थोड़ा सा पॉज करता है, मिस्टर लैम लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड pull down those crab apples, they are ripe for it. I make jelly, it's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often say what it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो अब देखो यहाँ पे मिस लैम जो है वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए, तो उसको कह रहा है देखो कितनी मतलब अच्छे से हवा चल रही है, मैं अब जाऊँगा, मैं लैडर लेके आऊँगा, स्टिक लेके आऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, वो जो क्रैब एप्पल्स हैं मैं उनको तोड़ूँगा, दे आर राइप फॉर इट, ठीक है, जिसके लिए वो पकाया है, कहता मैं इसकी जेली जो है मैं बनाऊँगा, जेली बनाऊँगा, ये सितंबर का महीना चल रहा है, कहता है यहाँ पे ऑरेंज और गोल्डन है, दैट्स अ मैजिक फ्रूट, तो यहाँ पे मैजिक फ्रूट है बहुत सारा, ठीक है, ये इसके लिए कह रहा है कि यहाँ पे मेरे एप्पल्स हैं, मैं एप्पल्स को क्या करूँगा, उसकी जेली वगैरह बनाऊँगा, मैं तो वो टॉपिक चेंज कर रहा है, बट इट बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, तो कहता है कि ये इसकी जो मैं जेली बनाऊँगा, यू कुड गिव मी अ हैंड, तो उसको कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। मिस्टर लैम जो है उसको कहता है डैडी को, व्हाट यू हैव चेंज द सब्जेक्ट फॉर। अब देखो डैडी उसको क्या कहता है, डैडी जो है वो इंटेलिजेंट मतलब थोड़ा दिमाग से सोचता है, तो कहता है कि आपने टॉपिक जो है वो चेंज क्यों किया। पीपल्स ऑलवेज डू डैट, वाई डोंट यू आस्क मी वाई you why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't not there, in case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid to। आप देखो डैडी उसको क्या कहता है, कहता है आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो मैंने जो आपसे अभी कहा है कि लोग जो हैं कहते कुछ और हैं, ऊपर से कुछ और बताते हैं, ठीक है, सच बताने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे से डर गए हो। डैडी उसको कहता है मिस्टर लैम को, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, कहता है फिर मतलब आपने मुझे कहा फिर, तो कहता है डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, कि मतलब मैं लोगों को पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। मिस्टर लैम उसको कहता है कि मैंने मतलब देखो मुझे पता है कि आप जो है आपका जो फेस है वो फायर से बर्न हुआ है, उसका फेस जो है एक साइड से जला हुआ है, जैसे ये पिक्चर में बता रहे हैं कि आपका फेस जो है वो जला हुआ है। डैडी नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड्स ऑल डाउन दैट साइड्स ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्स इट all away. I ate my face up. I ate me up. It ate me up. It ate my face up. And now it's like this and it wouldn't ever be any different. तो अब वो कहता है कि नहीं मेरा फेस जो है वो फायर की वजह से नहीं जला, मेरे फेस की एसिड जो थी वो गिर गई थी एक साइड पर, इसकी वजह से मेरा फेस जो है वो क्या हो गया, मतलब बर्न हो गया, तो अब मतलब मुझे इसकी आदत होगी, मेरा फेस जो है वो ऐसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता। मिस्टर लैम नो। डैडी are not you interested? Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. There's nothing
God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Daddy, rubbish. Mr. Lamb, rubbish? Look, boy, look. What do you see? Daddy, just grass and stuff weeds. अब देखिए उनके बीच में कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट होगी हुई है। तो डैडी भी उसको मतलब कहता है आप मतलब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो आप मान रही हो इस बात को। कहता है कि मुझे पता है आप एक बॉय हो जो गार्डन में आए हुए हो, ठीक है, तो मैं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आगे से लैम्ब उसको कहता है मैं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और भगवान जो चीज़ें बनाता है, ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड होता हूँ। कहता है देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, कि जो मतलब गार्डन बनाई वो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लुक ओवर हेयर देयर, तो वो उसको कहता है यहाँ देखो, आसपास देखो, ये जो वॉल है इसके दूर, ठीक है, वॉल पर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो डैडी उसको कहता है मुझे तो रबिश दिख रहा है। तो मिस्टर लैंड उसको कहते हैं रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? तो वो उसको कहता है कि देखो देखो मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है? मिस्टर लैंड उसको कहता है, तो डैडी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ बीड्स। तो डैडी उसको कहता है मुझे सिर्फ ग्रास दिख रही है और कुछ स्टफ बीड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ग्रास एंड स्टफ और बीड्स जो हैं मुझे दिख रहे हैं। मिस्टर लैंड, some call them weeds if you like, then a weed garden, that there's fruits and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over their weeds I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing same as you and me. Daddy, we are not the same. अब देखिए वो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो यहाँ पे वीड की एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है। ग्रास जो अलग तरह के वीड होते हैं, कहते हैं उसकी एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, हर तरह के यहाँ पे चीज़ें हैं। तो कहता है यहाँ पे वीड्स भी हैं, मैंने वीड्स जो है उसको ग्रो किया हुआ है। वाई इज़ वन ग्रीन, एक ग्रीन है ग्रोइंग प्लांट्स कॉल्ड द वीड्स एंड अनदर फ्लावर्स, एक को वीड कहा जाता है दूसरों को फ्लावर कहा जाता है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? कहता है जैसे हम लोग सेम हैं वैसे ही ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता। वीड है एक साइड पे, एक साइड वो है फ्लावर्स वगैरह हैं, तो कहता है इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डैडी, वी आर नॉट सेम, उसने कहा ना कि हम सेम ही हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में जिस तरह से हम सेम हैं? तो डैडी उसको कहते हैं नहीं हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, we have got a one face, you have got a one face, I have got a tin leg, not important, you are standing there, I am sitting there, where is the difference? अब मिस्टर लैब उसको कहता है कि तुम एक जंग बॉय हो, मैं एक ओल्ड हूँ, तुम्हारा फेस जो है वो बर्नड हुआ है, मेरी एक टिन की लेग है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि उसकी लेग जो है वो किसकी है? टिन की, मतलब मिस्टर लैम जो है उसकी एक लेग जो है वो नकली है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, वेयर इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस क्या है? डैडी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तो डैडी इसको पूछता है कि आपने टिन लेग जो है वो क्यों लगाई है? तो मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोज ऑफ ईयर बैग्स लैम्बे लैम स्मोक किड्स से, haven't you heard them? You will lambe lamb, it fits, doesn't trouble me. Daddy, what? You can put on trousers and cover it up and no one sees. They have to notice and stare. They don't have to notice and stare. अब देखिए वो उसको क्या कहता है, कहता है रियल वन गार्ड ब्लोज ऑफ ईयर्स बैक लैम्बी लैम, ठीक है, मुझे मतलब बच्चे जो हैं वो इस तरह से कहते हैं, मिस्टर लैम उसको कहते हैं मुझे बच्चे इस तरह से चिढ़ाते हैं, कभी लैम्बी लैम मतलब लंगड़ाता हुआ इंसान कहते हैं, कहते हैं इस तरह, क्या आपने नहीं सुना होगा कि मुझे अक्सर ये नाम से जो है वो बच्चे बुलाते हैं? तो कहते हैं पर मुझे ट्रबल नहीं होता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको कहता है डैडी को, मिस्टर लैम। तो अगर डैडी उसको कहता है कि मतलब आप तो उसको ट्राउज़र के साथ कवर कर लेते हो, तो ये कोई दिक्कत थोड़ी, कोई उसको नोटिस थोड़ी ना करता कि आपकी लेग जो है वो टीन की है। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।